हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे यूपी बोर्ड परीक्षा सन 2022 के लिए मॉडल पेपर लेके आए हैं। देखिए, अभी अभी आपका यूपी बोर्ड जो है वो केवल कक्षा 9वीं का मॉडल पेपर जो है जारी किया है। अभी 12th और 11th और 10th का मॉडल पेपर नहीं जारी किया है। लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर किस प्रकार से मॉडल पेपर आएगा, हिस्ट्री का क्लास 12th वालों का बता दीजिए, क्योंकि हालांकि पूरा पेपर यहीं से आने वाला है, बशर्ते आपका जो 30% सिलेबस है वो माइनस रहेगा, वो घटा रहेगा। यहाँ पे मैं 100% सिलेबस की बात करूंगा। ये जो मॉडल पेपर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मॉडल पेपर सन 2020 वाला है। देख सकते हैं प्रतिशत प्रतिदर्श प्रश्न पत्र सन 2020, इतिहास केवल प्रश्न पत्र केवल एक ही प्यारे बच्चों आपका पेपर होने वाला है 2022 के अंदर यूपी बोर्ड की तरफ से। पूरा अंक आपका 100 नंबर का आपका पूरा अंक रहेगा, ठीक है। और 3 घंटे 15 मिनट प्यारे बच्चों मिलेगा। लेकिन इस बार आपको कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। वो क्या बदलाव मिलेंगे? इस बार आपको 20 बहुविकल्पी रहेगा। कितनी बहुविकल्पी रहेगा? 20 बहुविकल्पी रहेगा। और आपका बाकी सब लिखना रहेगा। वो मैं 70 नंबर वालों की बात कर रहा हूँ। अब आई डोंट नो कि जिसका अगर 100 में 100 नंबर वाला है उनका कितना नंबर का बहुविकल्पी रखेंगे। अभी ये मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे पाऊंगा। इसके लिए प्यारे बच्चों अगले वीडियो में देखूंगा, खोजूंगा तो आपको एग्जैक्ट जानकारी दूंगा, ठीक है ना। तो आप प्यारे बच्चों अगर आप हिस्ट्री लिए हैं क्लास 12th में यूपी बोर्ड से तो इस वीडियो को जरूर देखें, यह काफ़ी हेल्प करेगा आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पे 100 नंबर का अंक रहने वाला है। तो 100 में से आप अगर अच्छे से पढ़ते तो कम से कम 95 मार्क्स जरूर लेके आएंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पे निर्देश दिया रहेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। यानी कि 15 मिनट जो रहेगा प्रश्न पत्र पढ़ना रहेगा आपको, जो आपका पेपर रहेगा उसको, और 3 घंटे में आप अपना पूरा पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इस प्रश्न पत्र में कितने खंड रहेंगे? तो इस प्रश्न पत्र में टोटल 5 खंड रहेंगे। खंड क 10 बहुविकल्पी रहेगा, जो खंड क रहेगा वो 10 बहुविकल्पी, लेकिन इस बार ये 20 बहुविकल्पी रहेगा। खंड ख में जो रहेगा वो 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। 5 कितना आते थे? सन 2020 में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते थे। लेकिन अब सन 2022 का कोई पता नहीं कि वो कितने अति लघु उत्तरीय प्रश्न जोड़ेगा। जो भी जोड़ेगा वो खुद बताएगा, अपना सिलेबस जारी करेगा। जैसे ही मॉडल पेपर जारी करता है उसी पैटर्न के आधार पर ये 12th आपका आएगा। और वहीं पे जो खंड ग रहेगा उसमें 6 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। एक को 5 ठो अति लघु उत्तरीय रहेगा और 6 ठो लघु उत्तरीय रहेगा, ठीक है ना। और अगला जो खंड रहने वाला है ग, इसमें 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। और खंड अंगा जो रहेगा वो ऐतिहासिक तिथियों और मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछेगा। यानी जो आपका तिथि है, ऐतिहासिक तिथि, बाबर का मृत्यु कब हुई थी, हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, तो यहाँ से रिलेटेड ये प्रश्न मेंशन करेगा। और कुछ मानचित्र दे देगा हिस्ट्री का। तीसरा पे रहेगा प्यारे बच्चों, सभी प्रश्नों के अंक निर्धारित उसके सामने दिए रहेंगे। यानी जो भी प्रश्न रहेगा उसके सामने उसके अंक मेंशन कर देंगे। खंड क में सबसे पहले क्या है? बहुविकल्पी। एक बात ध्यान देना, इसमें आपको केवल मैं पेपर दिखाने वाला हूं, आंसर आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आंसर अगर आप डिमांड करते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वाले में प्यारे बच्चों आपको आंसर दे दूंगा। और इसकी पीडीएफ चाहे तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है यस केम स्टडी, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए थे? 1 अंक का प्रश्न है। हड़प्पा स्थल से, लोथल से, मोहनजोदाड़ो से, या फिर रोपड़ से। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले थे सर्वप्रथम किस स्थान से मिले थे। दूसरा जो प्रश्न प्यारे बच्चों था, हाथी गुम्फा लेख किस राजा के बारे में जानकारी देता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, या फिर खारवेल के बारे में। अगला है यहाँ पे, संगम साहित्य किस भाषा में है? संस्कृत में है, हिंदी में है, तमिल में है, या फिर पाली में है? किसमें जो हिंदी साहित्य किस भाषा में है? अगला है प्रश्न है प्यारे बच्चों कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश सर्वप्रथम कहाँ पर दिया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, कौशल, सारनाथ, राजगृह, या पाटलिपुत्र। अगला 5वां बहुविकल्पी है कि इब्न बतूता का अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है?
तहकीक ए हिंद, ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर, रिहॉल, ट्रेवल्स इन इंडिया। अगला यहाँ पे छठवा है, चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना किसने की? जो चिश्ती संप्रदाय थी इसकी भारत में स्थापना किसने की थी? ख्वाजा इसहाक सामी चिश्ती ने, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने, शेख सलीम चिश्ती ने, अबू अब्दल चिश्ती ने, किसने किया था? अगला सातवां प्रश्न है, विजयनगर का संस्थापक कौन था? महमूद गामा, देवराय प्रथम, हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव राय। यानी विजयनगर का सबसे पहला संस्थापक कौन था? आठवां प्रश्न बहुविकल्पी है यहाँ पे, बंगाल में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त जो कि सन 1793 ईस्वी में किया था, किसने आरंभ किया था? बहादुर शाह, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है नौवां यहाँ पे प्रश्न कि 1798 ईस्वी में सहायक संधि को किसने तैयार किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, हेनरी हार्डिंग या फिर लॉर्ड वेलेजली। अगला यहाँ पे प्रश्न है 10वां प्यारे बच्चों, गांधी जी ने नमक कानून कब भंग किया? जो नमक कानून उन्होंने चला था कब भंग किया था? 10 अगस्त 1928, 6 अप्रैल 1930, 8 मई 1933, 7 नवंबर 1938 ईस्वी। अब खंड क जिसमें आपको 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता की कोई दो विशेषता लिखिए, 2 अंक का है। मेगास्थनीज कौन था? उसकी पुस्तक का नाम लिखिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? अगला है, संथाल लोगों को विद्रोह आवश्यकता कब और क्यों महसूस हुई? और अगला यहाँ पे प्रश्न है कि 1557 की क्रांति की 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो प्यारे बच्चों एक एक अंक का ये है, तो आपको 2 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। सबसे पहला प्रश्न है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं? सती प्रथा के कौन से तत्व ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? 18वां है, मुगल प्रांतीय शासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और केंद्र किस तरह से प्रांत पर नियंत्रण रखता था? अगला यहाँ पे कि क्या आप इस तख्त से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की संकेत करती है? और अपने उत्तर के कारण बताइए। तो 5-5 अंक के प्रश्न है आपके। अगला है 5-5 अंक के प्रश्न प्यारे बच्चों, 19वीं सदी में नगर नियोजन को प्रभावित करने वाली चिंताएं कौन थी? और नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया? अब गए यहाँ पे देर उत्तरी प्रश्न स्टार्ट होगा, फिर विस्तृत उत्तरीय आएगा। मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए और अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं? 10 अंक यह आपका दिलाएगा, ठीक है ना। अथवा में दे देगा 10 अंक का। किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणी दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सुक्त पर आधारित थी? अगला यहाँ पे है प्यारे बच्चों, कबीर और बाबा गुरु नानक के प्रमुख उपदेशों का वर्णन कीजिए और इन उपदेशों को किस तरह संप्रेषण हुआ? अगला है यहाँ पे, स्थापत्य की कौन कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया और उन्होंने इन परंपराओं में किस प्रकार का बदलाव किया? ठीक है। 24वां यहाँ पे प्यारे बच्चों, इस्तरमरारी बंदोबस्त के बहुत सी जमींदारी क्यों नीलाम कर दी गई? 10 अंक का यह आपका प्रश्न रहेगा। अथवा में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप किस तरह बदल डाला? अब यहाँ प्यारे बच्चों आपका कुछ महत्वपूर्ण तिथियों से प्रश्न रहेगा, और जैसे कि ऐतिहासिक तिथियों संबंधी घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 2600 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 150 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 1336 ईस्वी। तो एक एक अंक के प्यारे बच्चों ये प्रश्न आ जाएंगे। और मानचित्र से संबंधित कुछ यहाँ पे प्रश्न बनेगा, आप देख सकते हैं। ये प्यारे बच्चों ये आपका मानचित्र से संबंधित और ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो यह प्यारे बच्चों आपका इतिहास हिस्ट्री का मॉडल पेपर है क्लास 12 वालों को। मैं दिखा दिया कि किस प्रकार से आपका 2022 में आने वाला है। सेम टू सेम 2022 में रहेगा, बस इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या बदल दिया जाएगा और 70% सिलेबस दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने 100% सिलेबस को लेके बताया है। ऐसे वीडियो चाहिए यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा नंबर चाहते तो अपने इस यूट्यूब चैनल SKM स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।